करेला, जिसे बिटर गॉर्ड भी कहते हैं, भारतीय रसोईघरों में एक सुपरफूड माना जाता है। लेकिन क्या यह हमेशा हमारा दोस्त होता है? हालांकि इसके स्वास्थ्य लाभों की बहुत तारीफ की जाती है, करेला कभी कभी पेट दर्द या दस्त का कारण बन सकता है, खासकर कुछ लोगों के लिए। आइए जानें कि यह ताकतवर सब्जी कैसे एक उपाय और एक संभावित परेशानी दोनों हो सकती है, और क्यों अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। करेला पोषक तत्वों से भरपूर होता है। विटामिन सी, विटामिन ए और कई जरूरी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें आयरन, पोटेशियम और जिंक जैसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और एनर्जी लेवल को बनाए रखते हैं। इसमें फोलेट और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये दोनों ही शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं और इसे एक सच्चा पावर हाउस बनाते हैं। इसके अनोखे कंपाउंड्स जैसे पॉलीपेप्टाइड पी और चारेंटीन ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि यह डायबिटीज मैनेज करने वाले लोगों में बहुत पॉपुलर है और डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। इसमें मौजूद फाइबर न सिर्फ डाइजेशन को बेहतर बनाता है, बल्कि वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और स्वस्थ चमकदार त्वचा को सपोर्ट करते हैं। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से भी बचाते हैं। संक्षेप में, करेला एक नेचुरल टॉनिक है। अगर इसे समझदारी से और सही मात्रा में खाया जाए तो यह सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने फायदों के बावजूद करेला के कड़वे कंपाउंड्स, खासकर कुकुरबिटासिन, अगर ज्यादा मात्रा में खाए जाएं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खाने से, खासकर कच्चे या जूस वाले करेले से, ऐंठन, ब्लोटिंग या दस्त हो सकते हैं। हर किसी की सहनशीलता अलग होती है, इसलिए थोड़ी मात्रा से शुरू करें और देखें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। याद रखें, हेल्दी फूड्स भी परेशानी पैदा कर सकते हैं अगर उन्हें सोच समझ कर ना खाया जाए। जिन लोगों का पेट सेंसिटिव होता है, उन्हें करेले का सेवन करते समय खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सब्जी कभी कभी पेट में जलन, गैस या दर्द जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है। आईबीएस वाले, बच्चे, बुजुर्ग या जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, उनके लिए करेले का सेवन और भी ज्यादा सावधानी से करना चाहिए। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं भी करेले से बचें, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ तत्व गर्भावस्था या दूध पिलाने के दौरान नुकसान पहुंचा सकते हैं। डायबिटीज की दवा लेने वाले लोगों को भी करेले का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि करेले का असर दवाओं के साथ मिलकर ब्लड शुगर को बहुत कम कर सकता है। इन सभी ग्रुप्स को करेले से ज्यादा सावधान रहना चाहिए और बिना सलाह के इसे डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। इन ग्रुप्स के लिए थोड़ी मात्रा भी डाइजेस्टिव इश्यूज को ट्रिगर कर सकती है, जिससे पेट में दर्द, उल्टी या डायरिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही करेले के कुछ तत्व दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे दवा का असर बदल सकता है या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं, खासकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं या दवा से ब्लड शुगर मैनेज कर रहे हैं, तो करेले का सेवन शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। डॉक्टर से कंसल्ट करना आपकी सेहत के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है, ताकि कोई अनचाही समस्या ना हो। याद रखें, मॉडरेशन और सही तैयारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि करेले के फायदे मिले और नुकसान से बचा जा सके। करेले को पकाने से यह पेट के लिए ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। पकाने की प्रक्रिया इसके कड़वे स्वाद को भी थोड़ा कम कर देती है, जिससे इसे खाना आसान हो जाता है। जब आप करेले को पकाते हैं तो उसके पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं। सब्जी या करी के बारे में सोचें, कच्चा जूस नहीं। पके हुए करेले में स्वाद और सेहत दोनों का संतुलन होता है, जबकि कच्चा जूस कई बार पेट के लिए भारी पड़ सकता है। छोटी मात्रा से शुरू करें, लगभग आधा कप, हफ्ते में 2 से 3 बार। धीरे धीरे अपने शरीर को इसकी आदत डालने दें, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अगर आप करेले का जूस ट्राई करते हैं तो इसे खाने के बाद एक छोटा शॉट लें, कभी भी खाली पेट नहीं, क्योंकि खाली पेट ये पेट में जलन या असहजता पैदा कर सकता है, और इसे पतला करने पर विचार करें। पानी मिलाने से इसका असर हल्का हो जाता है और पचाने में आसानी होती है। अपने शरीर की सुने। अगर आपको बेचैनी महसूस होती है तो मात्रा कम करें या पके हुए रूपों पर स्विच करें। हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए अपने अनुभव के अनुसार बदलाव करें। भोजन के साथ स्वस्थ संबंध के लिए अपने शरीर के संकेतों का सम्मान करें। धीरे धीरे और समझदारी से बदलाव लाएं, ताकि सेहतमंद आदतें लंबे समय तक बनी रहें।
करेला एक शक्तिशाली दोस्त है, फायदों से भरपूर, लेकिन तभी जब इसे सावधानी से खाया जाए। पके हुए रूपों को प्राथमिकता दें, थोड़ी मात्रा से शुरू करें और अपने शरीर के फीडबैक पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि करेला समस्या पैदा कर रहा है, तो रुकें और ऑब्जर्व करें। आपका शरीर सबसे अच्छा जानता है। इस ज्ञान को शेयर करें। मॉडरेशन और माइंडफुलनेस करेले की असली क्षमता को अनलॉक करते हैं।